नमस्कार दोस्तों। आप सभी को कैलेंडर के प्रश्नों में बड़ी समस्या होती है, तो इस वीडियो को देख लेना। आपको पेन और पेपर की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप केवल देख के माइंड में ही सॉल्व कर दोगे प्रश्न को। ऐसा ट्रिक बताऊंगा, वीडियो को पूरा देख लेना। स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल, यदि 6 मार्च 2018 को शनिवार था, तो 22 मार्च 2018 को कौन सा दिन होगा? देखो, 2018 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यानी कि सेम वर्ष है। ये भी मार्च का महीना, ये भी मार्च का महीना भी सेम है। तो उसी महीने में 6 तारीख को आपका शनिवार है, और 6 के बाद में उसने पूछा 22 को। ठीक है, तो 6 से आप 22 पे पहुंच गए, तो कितना दिन आगे बढ़ गए आप? 16 दिन आगे बढ़ गए। 16 ही दिन, तो मतलब 16 दिन बाद का पूछा है ना भाई। 6 तारीख का तो दिया गया है शनिवार, लेकिन उसने 16 दिन बाद का पूछा है 22 तारीख को। तो 16 में आप क्या करोगे? 7 से डिवाइड करोगे। क्यों करोगे 7 से डिवाइड? क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। 7 दिन खत्म होने के बाद फिर से वही दिन शुरू होने लग जाते हैं, इसीलिए 7 से ही डिवाइड करते हैं। 7 से डिवाइड करोगे, 7 दूनी का 14। 14 कट गया ना 16 में से, 2 शेष बचा। तो जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है ना, हमको केवल उसी की जरूरत होती है। अब हमारा दिन देखो, यहाँ पे कौन सा था? शनिवार। शनिवार था ना। अब 2 शेष बचा, तो इसमें 2 जोड़ दो, 1 और 2। तो 2 जोड़ोगे तो शनिवार के बाद रविवार और सोमवार। तो इसका मतलब कौन सा दिन आ जाएगा भाई? सोमवार का दिन आ जाएगा। बताइए, क्या आपको पेन और पेपर की जरूरत पड़ेगी इस प्रश्न में? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 2 फरवरी 1993 को मंगलवार था, तो 28 फरवरी 1993 को कौन सा दिन होगा? ये भी फरवरी का महीना, ये भी फरवरी का महीना, ये भी 1993, ये भी 1993, यानी कि सेम वर्ष में सेम महीने का पूछा है। आपको 2 तारीख का तो दिया गया है, मंगलवार है। 2 तारीख के बाद में 28 का पूछा है। तो 2 के बाद में 28 का पूछा है, कितने दिन बाद का पूछा है? आप बोलेंगे सर 26 दिन बाद का पूछ रहा है वो। तो इस 26 में आप क्या करोगे? पहले के जैसे 7 से डिवाइड कर दोगे। तो 7 से डिवाइड करोगे, 7 या 21 कट जाएगा। 21 जब कट जाएगा 26 में से, तो शेष बचेगा आपका 5। यही तो बचेगा, 5 शेष बचेगा भाई। और जब 5 शेष बचा है, तो जो हमारे पास मंगलवार का दिन है, इसमें 5 जोड़ दो। 1 2 3 4 5, यानी कि मंगलवार में 1 जोड़ा तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। कौन सा दिन आ जाएगा आपका? आप बोलेंगे सर रविवार का दिन आ जाएगा। ये हमारे इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब। सभी को आसानी से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि मार्च की 15 तारीख को सोमवार है, तो उसी वर्ष की 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा? बहुत अच्छा सवाल है। कोई वर्ष है, उसी वर्ष में पूछा है, अलग वर्ष में नहीं। 15 तारीख को सोमवार बोला है। देखो, 15 मार्च को सोमवार बोला है। ठीक है, 15 मार्च को सोमवार है। अब पूछा है आपसे 10 अक्टूबर का। 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, ये बताना है। तो मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जैसे मान लीजिए आपने मार्च की 15 तारीख को किसी से पैसे उधार लिए। मार्च के महीने में कितने दिन होते हैं? 31। और मान लीजिए आपने 15 तारीख को किसी से पैसे उधार ले लिए, तो 15 तारीख के बाद में कितने दिन बचे हैं उस महीने में? आप बोलोगे 16 दिन। तो 15 को माइनस कर दो ना उस महीने में से, जो दिन बचे हैं पता लग जाएगा, 16 दिन बचे हैं। यानी कि मार्च के महीने में भी आपको 16 दिन का ब्याज देना है। और कब तक देना है ब्याज? 10 अक्टूबर तक देना है। इसी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। मार्च के महीने में आपको कितने दिन का ब्याज देना है? 16 दिन का। फिर मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, अगस्त के बाद सितंबर, और सितंबर के बाद अक्टूबर। ठीक है, तो देखो सीधा सीधा सवाल है। मार्च के बाद अप्रैल आएगा, अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, तो पूरे 30 दिन का ब्याज लगेगा। मई का 31 का होता है, जून का 30 का होता है, जुलाई का 31 होता है, अगस्त का 31 होता है, सितंबर का 30 होता है। अक्टूबर में कहां तक? केवल 10 अक्टूबर तक देना। यहाँ तक बात सभी की समझ में आ गई है। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब देखो, आप चाहो तो इन सबको जोड़ लो। ये 10 है यहाँ पे। ठीक है, आप चाहो तो इन सबको जोड़ लो, या फिर 7 से तो हमें भाग देना ही है। सबको जोड़ के 7 से भाग दोगे तब भी वही आएगा, या यहीं पे मैं 7 से भाग दे के छोटा कर लूं। 7 से इसमें भाग दूंगा, 7 दूनी का 14। कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। पेन नहीं चल रहा, मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। 16 में
7 से डिवाइड देंगे, 7 दूने का 14 कट जाएगा, 2 शेष बचेगा। ठीक है, 7 चौके 28 कट जाएगा, यहाँ भी 2 शेष बचेगा। 7 चौके 28 कटेगा, यहाँ 3 शेष। 7 चौके 28 कटेगा, 2 शेष। 7 चौके 28 कटेगा, 3 शेष। 7 चौके 28 कटेगा, 3 शेष। 7 चौके 28 कटेगा, 2 शेष। 7 एकम 7 कटेगा तो 3 शेष बचा। अब सबको जोड़ लो, 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, 2 13, 13 में 4 जोड़ो 17, 19 और 21। ठीक है, ये बच गया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं, 2 और 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 3 12, 12 3 15, 15 2 17, 17 और 3 20 आएगा। 20 आ गया जोड़ने पे। अब इसको क्या करेंगे, फिर से 7 से डिवाइड कर दो। 7 से कटाएंगे, 7 दूनी का 14 कट जाएगा, शेष बच जाएगा हमारा 6। कितना शेष बच गया, 6 शेष बच गया। अब देखना हमारा कौन सा दिन था, सोमवार। सोमवार था ना, कौन सा दिन था हमारा, सोमवार। 6 शेष बचा है ना, इसमें 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6। सोमवार के बाद मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया, रविवार का दिन आ जाएगा। मतलब कौन सा दिन आ जाएगा यहाँ पे, रविवार का दिन। ये आपके इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। आसान से समझ में आ गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला सवाल है, यदि 31 मार्च 2008 को बुधवार था तो 12 जुलाई 2008 को कौन सा दिन होगा। अच्छा सवाल है, देखो उसने 31 मार्च 2008 का दिन दिया गया है, कौन सा दिन है भैया, बुधवार का। ठीक है, और आपसे 12 जुलाई का पूछा है, वर्ष वही है 2008, कौन सा दिन होगा। देखना ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया, जुलाई के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। आपने 12 जुलाई को किसी से पैसे उधार ले लिए, 21 नहीं 31 दिन होते। आपने 12 जुलाई को किसी से पैसे उधार ले लिए, तो 12 दिन का तो पैसा आपको नहीं देना, ब्याज 12 हटा दो। कितना दिन बचा, जब हमने 31 में से 12 को, सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, 31 मार्च का था, 1 मिनट, 31 मार्च को आपने किसी से पैसे उधार लिए और 12 जुलाई को आपको दे रहे हैं। 31 मार्च का पैसा आपने उधार लिया, 31 का ही महीना होता है और 31 को ही आपने पैसे उधार लिए हैं, इसका मतलब मार्च के महीने में आपको कोई भी ब्याज नहीं देना। समझ में आया, 31 का महीना होता है मार्च का, 31 को ही आपने पैसे उधार लिए, तो 31 के मार्च के महीने में तो कोई दिन बचा ही नहीं ना। दूसरा दिन आएगा वो 1 अप्रैल आएगा। ठीक है, तो याद रखना, मार्च के महीने का कुछ नहीं देना। मार्च के बाद आएगा अप्रैल, अप्रैल मई जून जुलाई, जुलाई तक पूछा है ना। अप्रैल के महीने में 30 दिन होते हैं, अप्रैल मई, मई में कितने होते हैं, 31, जून में 30 और जुलाई में 12 जुलाई का पूछा है तो 12। ठीक है, सबको जोड़ दो, सबको जोड़ लो, चाहे पहले कटा के छोटा कर लो। जैसे मैं 7 से कटाऊंगा, 7 चौक के 28 कट देगा, 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा, 7 एकम 7, यहाँ 5 बचेगा, 5 और 2 7, 7 3 10, 2 12। अब जोड़ा तो 12 आया, फिर से 7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7 कट जाएगा, 5 शेष बचेगा। अब 5 बचेगा तो बुधवार में 5 जोड़ना है ना आपको, 1 2 3 4 5, बुधवार में जोड़ो, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया, सोमवार का दिन आ जाएगा। ये आपके सवाल का यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। सभी को क्लियर है प्रश्न। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, यदि 1 जनवरी 2024 को शुक्रवार है तो 5 अप्रैल 2024 को कौन सा दिन होगा। प्रश्न बड़ा बढ़िया है, देख लीजिए आसानी से। वर्ष वही है 2024, यहाँ भी 2024। जनवरी का महीना दोस्तों कितने का होता है, 31 दिन का होता है। अब 31 दिन का महीना होता है जनवरी का। ठीक है, अब 1 जनवरी को आपने किसी से पैसे उधार लिए, 31 का महीना होता है जनवरी का, आपने 1 तारीख को पैसे उधार लिए तो 1 तारीख हटा दीजिए, क्योंकि 1 तारीख से ब्याज नहीं देना। अप्रैल, जनवरी के महीने में अभी 30 दिन बचे हैं, मतलब 30 दिन का ब्याज देना है आपको। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक जाना है, बस 5 अप्रैल तक। तो जनवरी के महीने में 30 दिन बचे। फरवरी का महीना 2024 है ना, तो ये लीप वर्ष है जिसमें फरवरी का महीना 29 का आएगा, मार्च 31 का और अप्रैल में केवल 5 दिन का। कटा के छोटा कर लो, 7 से कटाऊंगा, 7 चौक के 28, 2 बचेगा, 7 चौक के 28, 1 बचेगा, 7 चौक के 28, 3 बचेगा और ये केवल 5 आ जाएगा। 7 से कट ही नहीं रहा तो इसको 5 ले लेंगे। 5 और 3 8, 9 10 11, कितना बचेगा, 11।
7 से डिवाइड कर दो, 7 एकम 7, 4 शेष बचा। अब देख लीजिए 1 जनवरी को शुक्रवार था, 4 शेष बचा है तो 4 जोड़ दो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा भैया आपका? आपका दिन आ जाएगा मंगलवार। ठीक है, जो बच्चे वीडियो को पूरा देखते हैं ना वो कोई गलती नहीं करते, वो पूरी बात आसानी से समझ जाते हैं और फिर जब वो एग्जाम देते हैं ना तो सारी बात उन्हें याद रहती हैं कि कैसे करना था, प्रश्न कैसे सिखाया था। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है तो 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन है? देखिए यहाँ पे आपकी वर्ष अलग अलग है, ये 2013 है और ये 2018। तो समझना इसको कैसे करते हैं। 10 जनवरी 2013 को गुरुवार है, ये बोला गया है प्रश्न में। और फिर कब का पूछा उसने? 10 जनवरी का ही पूछा है। 10 जनवरी 2018 को कौन सा दिन होगा? याद रखना 2013 से 2018 पे आगे कितने वर्ष आप आगे आगे आप बोलेंगे सर हम तो 5 वर्ष आगे आगे। 10 जनवरी 10 जनवरी डेट बिल्कुल सेम है। ठीक है, जब तारीख सेम है ना, महीना भी सेम है, तो आप ये देखो आप कितने वर्ष आगे, आप बोलेंगे सर 5 वर्ष आगे आगे। तो जितना वर्ष आप आगे जाओगे उतना जोड़ना है आपको, ये याद रखना। 5 वर्ष आगे चले गए तो 5 जोड़ना है, 6 आगे चले गए 6। फिर उसमें आपको ये देखना है कि हमारे बीच में लीप वर्ष कितने पड़े हैं। 2013 के बाद में लीप वर्ष 2014 भी नहीं, 2015 भी नहीं, 2016 एक लीप वर्ष है। तो जितने लीप वर्ष बीच में आएंगे उतना जोड़ेंगे। 2016 एक लीप वर्ष आगे बीच में आप उसमें एक जोड़ोगे, मतलब टोटल अब आपको 6 जोड़ना है। सवाल खत्म हो गया। गुरुवार में 6 जोड़ दो, 1 2 3 4 5 6 गुरुवार में जोड़ो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार। तो कौन सा दिन आ जाएगा? बुधवार का दिन आ जाएगा भाई। बेहतरीन क्वेश्चन, समझ में आ गया सभी को। अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, यदि 10 मार्च 2003 को गुरुवार है तो 10 मार्च 2016 को कौन सा दिन होगा? देखो ये सवाल कितना इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है खुद समझिए। 2004 में आया था, 2008 में आया था, 2012 में आया था और 2016 में, यानी कि हर साल 4 साल के बाद रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। हर 4 साल के बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आगे भी हो सकता है। अब देखो 10 मार्च को 10 मार्च 2003 को दिया गया है आपको गुरुवार का। ठीक है, गुरुवार पूछा कब का है? 10 मार्च 2016। 10 मार्च 2016 का पूछा। देखिएगा दिन सेम है, महीना भी सेम है, तो बस आप ये देखिए कि आप 2003 से 2016 पे आ गए। कितना वर्ष आप आगे आगे हो? कितना वर्ष? आप बोलोगे सर हम तो 13 वर्ष आगे आगे। जब 13 वर्ष आगे आगे तो 13 तो आपको जोड़ना है, फिर उसमें आपको ये देखना है कि बीच में कितने लीप वर्ष पड़े हैं। तो 2003 के बाद 2004 एक लीप वर्ष हुआ, 2004, 2004 के बाद में 2008, 2008 के बाद में 2012 और 2016 भी लीप वर्ष है, मतलब 4 लीप वर्ष इसमें आए हैं। तो 13 और 4 मतलब 17। ठीक है 17। अब ये जो 17 है इस 7 से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि 7 से बड़ी संख्या होगी। 7 दूनी 14, 3 शेष बचेगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा तो 3 जोड़ दो, 1 2 3। गुरुवार में 3 जोड़ो, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। तो यहाँ कौन सा दिन आ जाएगा भैया? 10 मार्च 2016 का रविवार। ये आपके क्वेश्चन का ना बिल्कुल सही जवाब है। समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं एक और क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, यदि 9 फरवरी 2013 को मंगलवार है तो 9 फरवरी 2012 को कौन सा दिन रहा होगा? चलिए ये जो सवाल है ना मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूँ, आपको कमेंट में मुझे इस प्रश्न का जवाब बताना। एक कठिन सा सवाल मैंने आपको दिया, इस सवाल का कीमा बना दीजिए आप। कीमा बना दीजिए। कीमा कैसे बनता है? आप बिल्कुल वैसे ही सवाल का भी कीमा बना दो, मतलब बड़े ही फास्ट तरीके से आप इस प्रश्न को करके बताइए मुझे कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।